इरफान, ये लो तुम्हारी 1 महीने की सैलरी। मेम साहब, अभी तो महीना पूरा होने में पूरा 1 हफ्ता बाकी है। मेम साहब, आप ऐसा करें, ये ना अपने पास रख, मैं ना आपसे पूरे 1 हफ्ते बाद ले लूँगा। अपनी 1 महीने की सैलरी पकड़ो और कल से काम पे आने की जरूरत नहीं। क्या हुआ मेम साहब, हमसे कोई गलती हो गई है क्या, जो आप हमें काम से निकाल रही हैं? नहीं, तुमसे कोई गलती नहीं हुई, बस मैंने बोल दिया ना कल से काम पे आने की जरूरत नहीं है, तो बिल्कुल जरूरत नहीं है कल से काम पे आने की। समझ में आ गया? मेम साहब, हम आपको बहुत अच्छे से जानते हैं, हम आपके यहाँ 5 साल से काम कर रहे हैं और आपको तो खाना तक भी बनाना नहीं आता। मेम साहब, कोई मसला या परेशानी है तो आप हमसे कह सकती हैं। मैंने तुमको काम पे आने से मना किया है, इधर खड़े होके मेरे साथ आगे से आर्ग्यू करने का नहीं कहा मैंने। कल से काम पे आ मत जाना, समझ गए ना? इरफान, क्या हुआ? बड़ा परेशान लग रहा है। सब ठीक तो है ना? कुछ नहीं मालिक। क्या हुआ? इतना उदास तो तुझे मैंने पहले कभी नहीं देखा। मालिक, हमें एक बात समझ नहीं आती, मैंने ऐसा क्या किया है? इरफान, तुम रो क्यों रहे हो? किसी ने कुछ कहा है तुम्हें? मालिक, कल ना मेम साहब आई थी और उन्होंने मेरा सारा हिसाब कर दिया और डांटते हुए कहा कि कल से काम पे मत आना। आप ही बताइए ना, हम आपके यहाँ पूरे 5 साल से काम कर रहे हैं, मैंने कभी आपको शिकायत का मौका दिया? आपने जो बोला मैंने वही की, लेकिन पता नहीं क्यों मेम साहब ने आज हमें काम से निकाल दिया और हमारा सारा हिसाब भी कर दिया। नहीं नहीं इरफान, तू टेंशन ना ले, तो कहीं नहीं जाएगा। मैं करता हूँ बात उससे, पता नहीं इसने ऐसा क्यों किया तुम्हारे साथ। मैं करता हूँ बात उससे। भाई, आ भी गए हो आप? चले, मैं आपके लिए भी चाय लेके आती हूँ। रुको, बैठो, इधर आओ। चाय बाद में पिलाना, पहले ये बताओ मुझे, तुमने इरफान को क्या कहा? उसको डांटा क्यों? और मैंने सुना तुमने उसकी बेइज्जती भी कर दी, और तो और उसे डांटा भी है। अरे वो बेचारा कहाँ रहेगा हमारे बगैर? अगर उसका कोई नहीं है तो हमारा कौन है इस दुनिया में? और वैसे भी मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, 2 माह से तुम्हारी नौकरी गई हुई है, रोज जा रहे हो तुम नौकरी ढूंढने, लेकिन नौकरी नहीं मिल रही तुम्हें। और ऐसे में हम इरफान को कैसे रख सकते हैं नौकरी पे? उसको हम कैसे देंगे उसकी तनख्वाह? मेरे पास भी जो कुछ था वो सब कुछ खत्म हो चुका है, अब कुछ भी नहीं है हमारे पास उसको देने के लिए भी और अपने लिए। समझ रहा हूँ तुम क्या कहना चाह रहे हो, लेकिन इसके लिए उसे निकाल देना ठीक बात नहीं है। हमारे साथ जो प्रॉब्लम है उसे बताओ ना, क्या पता वो समझ जाए। अगर अल्लाह ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम परेशान मत हो। तो क्या इरफान तब तक हमारे घर में फ्री में काम करता रहेगा? मेम साहब, इरफान, तुम गए नहीं अभी तक? मेम साहब, हम आपको और मालिक को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। मेम साहब, हम यही रहेंगे आप लोगों के साथ। पिछले 5 सालों में आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया, कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी और हमेशा मुझे अपना फैमिली मेंबर ही समझा। और मेम साहब, अभी आप लोगों का बुरा वक्त चल रहा है, तो हम आपको इतने बुरे वक्त में छोड़ के कैसे जा सकते हैं? वो जब हमारा पूरा वक्त चल रहा था, हमारी तबीयत ख़राब हो गई, तो साहब जब मैं बीमार हो गया था आपने सारा दवाइयों का खर्चा उठाया और मैं 2 महीने काम पर नहीं आया था, लेकिन आपने फिर भी मुझे तनख्वाह दी थी। और अब जब आप लोगों का बुरा वक्त चल रहा है तो मैं आपको छोड़कर कैसे जा सकता? माना मेम साहब, हम गरीब हैं, हमारे पास आप लोगों को देने के लिए कुछ नहीं है। और हाँ मेम साहब, मैं भी आपसे वादा करता हूँ, जब तक आप लोगों का सब कुछ ठीक नहीं हो जाता मैं भी आपसे 1 रुपया भी नहीं लूँगा और हम बिना पैसे के काम करेंगे। और जब आपका सब कुछ ठीक हो जाए तब आपका जो दिल करे वो मुझे दे दीजिएगा। लेकिन आपने मेरे लिए इतना कुछ किया तो मेरा भी तो फ़र्ज़ बनता है ना, मैं भी आपके लिए कुछ करूँ। मेम साहब, आपने तो हमें एक पल में पराया कर दिया था। देखा बहन, मैंने तुम्हें कहा था ना, एक बार इसे अपनी प्रॉब्लम बता के देखो, शायद वो हमारी प्रॉब्लम समझे। देखा, इसको हमारी तकलीफ का अंदाजा है। और इरफान, मैं तुझसे वादा करता हूँ, शायद 1 महीने की मुश्किल है, नेक्स्ट मंथ मेरी नौकरी लग जाए और मैं तेरी पूरी सैलरी तुझे दूंगा। ठीक है साहब, जैसा आपको ठीक लगे। आप लोग बैठे, मैं आपके लिए खाना लगाता हूँ। गाइस, हमारा इस वीडियो बनाने का मकसद उन लोगों तक मैसेज पहुंचाना है जो अपने मुलाजमीन को बहुत हकीर समझते हैं। खुदारा अपने मुलाजमीन के साथ अच्छा सलूक करें, कल को बुरा वक्त आप पे भी आ सकता है। और इन लोगों से अच्छा सलूक करें ताकि कल को वो आप लोगों का साथ दे सके। अगर आपको ये वीडियो और वीडियो में दिया गया मैसेज पसंद आया है तो इसको दूसरे लोगों तक लाजमी पहुंच जाए। हो सकता है आपके एक शेयर करने से किसी की सोच बदल जाए। और आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट्स करके लाजमी बताइएगा।